Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel. Today we are going to discuss summary and some important questions of the poem My Mother at 66. My Mother at 66 is written by poet Kamla Das. So let's see the summary of this chapter. पोएट इज ड्राइवन टुवार्ड्स कोचिन एयरपोर्ट। पोएट कहाँ पर जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी अपने फादर मदर अपने पेरेंट्स के घर से। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर। उनकी मदर उनके पास बैठी हुई थी। ओल्ड लेडी इज डोजिंग विद हर ओपन माउथ। ओल्ड लेडी यहाँ पर किसे कहा गया है? मदर को यहाँ पर ओल्ड लेडी कहा गया है, जो कि डोजिंग कर रही थी। डोजिंग मतलब स्लीपी फील कर रही थी, लाइटली स्लीपी। विद हर ओपन माउथ, उनका माउथ ओपन था। हर फेस लुक्स पेल, उनका फेस था वो पीला पड़ चुका था। एंड फेडेड लाइक ऐश, और ऐश की तरह पूरा फेड हो चुका था, जैसे बिल्कुल कलरलेस और लाइफलेस लग रहा था। इट अराउजेज पेन इन द पोएट्स हार्ट। इससे जो पोएट के हार्ट में है बहुत ज़्यादा पेनफुल फील करती है, इसीलिए वो उस थॉट को थोड़ी सी दूर रख के बाहर की तरफ विंडो से बाहर की तरफ देखने लग जाती है। द पोएट्स टर्न टुवार्ड्स आउटसाइड, वो बाहर की तरफ देखने लग जाती है। आउटसाइड वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्टिविटी एंड लाइफ। जो पूरा आउटसाइड का वर्ल्ड था वो पूरा जॉयफुल था, बट अंदर क्या था? पेनफुलनेस थी। क्या, किस चीज़ की पेनफुलनेस की? कि द पोएट्स मदर इज ग्रोइंग ओल्ड एंड दे मे बी सेपरेट, अब वो सेपरेट हो जाएंगी। बाहर क्या था? आउटसाइड वर्ल्ड इज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी एंड लाइफ। पूरी तरह से कंट्रास्टिंग आउटसाइड वर्ल्ड था कि वो फुल ऑफ एक्टिविटी था और लाइफ था। ट्रीज सीम्स रनिंग पास्ट, ट्रीज ऐसे लग रहे थे जैसे पीछे भाग रहे थे। देवर स्प्रिंटिंग, या हम इसे बोल सकते हैं स्प्रिंटिंग। एंड चिल्ड्रन वर एंजॉइंग, चिल्ड्रन भी खेल रहे थे। इन दिस वे द आउटसाइड एंड इनसाइड सीन बोथ वर कंट्रास्टिंग इन नेचर. So let's see the first important question. How does Kamla Das try to put away the thought of her aging mother? कैसे कमला दास जो अपनी मदर का जो एजनी का थॉट लेके आती है कि उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है एंड शी वॉज एज्ड, उसको कैसे वो अपने थॉट को दूर करती है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिल्ली 2014, द मॉडिफाइड क्वेश्चन पेपर. लेट्स सी द आंसर. कमला दास फाइंड्स द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर. कमला दास क्या देखती है? अपनी एजिंग मदर का थॉट सोचती है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी होता है। उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है जब वो उसके बारे में सोचती है कि शायद अब उनकी मदर उनसे दोबारा नहीं मिल पाएंगी। दे मे बी सेपरेटेड एज हर मदर हैज़ बीन ग्रोन ओल्ड. इट इज़ हार्ड फॉर हर टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ मदर ग्रोइंग ओल्ड. उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था कि ये एक्सेप्ट करना कि अब उसकी मदर ओल्ड हो चुकी थी. एज इट ब्रिंग बैक टू हर माइंड द चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, क्योंकि ये उसे वही फियर याद दिलाता था, उसके बचपन का फियर. वो फियर क्या था? कि कहीं वो अपने मदर को खो ना दे, कहीं उसकी मदर उससे अलग ना हो जाए. शी मेक्स अ डेलिब्रेट एफर्ट टू ड्राइव और पुट अवे सच थॉट्स बाय लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ द मूविंग कार, एट द स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड जॉयफुल यंग चिल्ड्रन रशिंग आउट ऑफ द ट्रीज. वो क्या करती है? इस जो थॉट को है, जो भी ये थॉट है, उसको एक एफर्ट लगाती है कि वो उस थॉट को पुट अवे, वो उस थॉट को दूर कर सके. और वो कार के बाहर, विंडो के बाहर देखने लग जाती है. बाहर क्या देखती है? ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन वर रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स. दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. वट वॉज पोएट्स चाइल्डहुड फियर? पोएट का चाइल्डहुड का फियर क्या था? वट वर, लेट्स सी द आंसर क्वेश्चन. वन मोर क्वेश्चन which can be in the choice. What were कमला दास फियर्स एज अ चाइल्ड? जब वो छोटी थी तब उसे क्या फियर था? बट वाई डू दे सरफेस व्हेन शी इज गोइंग टू एयरपोर्ट? वो क्यों आ जाता है? क्यों उसका फियर वो उसे दोबारा परेशान करता है जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी? लेट्स सी द आंसर. एज अ चाइल्ड कमला दास वॉज इनसिक्योर अबाउट हर मदर. कमला दास को पूरी इनसिक्योरिटी फील होती थी कि शायद अब वो अपनी मदर को खो देगी. जस्ट एज ऑल यंग चिल्ड्रन ऑफ वन आर, जैसे कि बाकी चिल्ड्रन भी अपनी मदर्स को खो देते हैं, उसी टाइप से वो भी अपनी मदर को शायद खो देगी.
The same feelings are evoked inside her while she is going on the way to the airport. वही फीलिंग जो चाइल्डहुड की फीलिंग थी, वही फीलिंग उसके बाद दोबारा आ जाती है जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है. एज शी सीज, वो क्या देखती है? हर मदर पेल फेस, उसकी मदर का जो पेल फेस है, पूरा लाइफलेस फेस था, फेडेड हो चुका था, विच इज़ अ साइन ऑफ हर ओल्ड एज एंड इम्पेंडिंग डेथ. वो किस चीज़ का साइन था? कि अब उनकी एज हो चुकी है, वो ओल्ड हो चुकी हैं और वो शी वॉज अप्रोचिंग डेथ, अब वो डेथ की तरफ जा रही थी. इसीलिए वो जो चाइल्डहुड का फियर है उनका वो वापिस आ जाता है व्हेन शी वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट. आई होप यू अंडरस्टूड द सेकंड क्वेश्चन. लेट्स सी थर्ड. What do the parting words of Kamala Das and her smile signify? लास्ट में उसने कुछ पार्टिंग वर्ड्स कहे थे. व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? वो क्या सिग्निफाई करते थे? लास्ट में उसने क्या पार्टिंग वर्ड्स कहे थे? कि सी यू सून अम्मा, और एंड शी ऑल डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. दीज वर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट. द पोएट्स पार्टिंग वर्ड, पोएट के जो पार्टिंग वर्ड थे, लास्ट के वर्ड से, एंड हर स्माइल आर अ फैकेट टू हाइड हर फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी. ये एक टाइप से वो अपने इनसाइड की फीलिंग को छुपाने के लिए, जो उसके अंदर की फीलिंग थी उनको छुपाने के लिए वो इस टाइप से वो पार्टिंग वर्ड्स बोलती है. वो कौन सी अपने अंदर का उसका क्या इनसिक्योरिटी का फीलिंग थी कि वो शायद अपनी मदर को अब खो देगी और अब वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाएगी. द पेल एंड सेनाइल अपीयरेंस ऑफ हर मदर ब्रिंग्स बैक हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर. जो उनका पीला हुआ चेहरा था और जो उनकी लाइफलेस सी अपीयरेंस थी, वो उसको वही चाइल्डहुड दोबारा याद दिला देती है, जो उसे वही फियर उसे दोबारा याद दिला देती है जो उसके चाइल्डहुड में उसे था. शी कैन डेफिनेटली एक्सपीरियंस द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, येट she bids her farewell in a pleasant manner. She reassures her mother that she will be well and they would meet again. वो फिर भी वो उसे पता चल जाता है कि शायद वो अब से सेपरेट हो जाएंगी, बट फिर भी वो गुड बाय अपनी फेयरवेल बिल्कुल प्लीजेंट मैनर्स में देती है, जैसे कि वो नॉर्मली देती है. शी रीअश्योर्स हर मदर, वो अपनी मदर को फिर दोबारा एश्योरेंस देती है कि अब उनकी मदर ठीक होंगी एंड दे वुड मीट अगेन, वो दोबारा मिलेंगी. वो अपनी मदर को अपनी तरफ से एक फॉल्स रीअश्योरेंस देती हैं, जो कि उसके इनसाइड में जो वो फियर था वो है ही था कि उसकी मदर शायद सेपरेट हो जाएंगी, बट शी रीअश्योर्स हर मदर कि वो दोबारा मिलेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड द थर्ड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द फोर्थ. Why was poet's mother being compared to the late winter's moon? Why was Kamala Das compared her mother to the late winter moon? ये कब आए हुए हैं? दिल्ली 2013 and 4 and 2011 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं. The poet has used this simile as the late विंटर्स मून. सिमिली यहाँ पर क्यों बोला गया है? क्योंकि पोएट ने अपनी मदर को कंपेयर किया है किसी नॉन लिविंग थिंग से, लेट विंटर मून से उसने अपनी मदर को कंपेयर किया, इसलिए यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है. लुक्स टू हेजी एंड लैक्स ब्राइटनेस एंड लश्चर. जो कि विंटर मून होता है, जो जब हम नाइट में विंटर मून देखते हैं, वो बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं होती उस पर और बिल्कुल भी लश्चरस नहीं होता, बिल्कुल शाइनी नहीं होता, इट इज़ अनशाइनी. उसी टाइप से मदर इज़ नाउ 66. मदर की जो एज थी वो 66 हो चुकी थी और उनका चेहरा था वो बिल्कुल पेल हो चुका था. एंड हैज़ अ श्रंकन एंड हैड एशन फेस. पूरा एशन की लाइक फेस था और पूरा उनका श्रंकन सा चेहरा था और पीला पड़ चुका था उनका फेस. शी इज़ डिवर्ड ऑफ एफरवेसेंस एंड एक्सेलरेशन ऑफ यूथ. उसे फिर दोबारा वही फियर याद आ जाता है जो कि उसका यूथ का फियर था. इसी टाइप से वो अपनी मदर को कंपेयर करती है लेट विंटर मून से. लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. वाई वर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? जो यंग ट्रीज थे वो स्प्रिंटिंग की तरह क्यों डिस्क्राइब किए गए थे? द पोएट इज ट्रैवलिंग इन अ स्पीडिंग कार एंड द रोड साइड ट्रीज सीमिंग स्पीडिंग पास्ट और स्प्रिंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो कार थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही थी, बट ट्रीज ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. उसी टाइप से वो ट्रीज, इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंटिंग बोलते हैं. कि ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे थे बट एक्चुअली इफेक्ट क्या था कि कार जा रही थी बट ट्रीज वर नॉट मूविंग.
बट ट्रीज वर सीमिंग एज दे वर स्प्रिंटिंग, ट्रीज ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। The poet has contrasting the young trees which are moving fast to her mother which is old and slow. उसने अपनी मदर का कंट्रास्ट शो किया है कि उसकी मदर एक बिल्कुल स्लो और ओल्ड हो चुकी हैं, बट जो यंग ट्रीज थे वो यंग थे और बहुत ज़्यादा फास्ट भी चल रहे थे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the poet's feeling at the airport? Why, how did she hide them? The poet was torn apart by the feeling whether she would see her mother alive the next time or not. पोएट को ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, पेनफुल लग रहा था कि शायद अब वो अपनी मदर को दोबारा नहीं देख पाएगी नेक्स्ट टाइम। शी हिड हर फीलिंग्स बाय स्माइलिंग रीअश्योरली एट हर मदर। वो फिर भी अपनी इन फीलिंग्स को छुपा के रखती है अपनी मदर से, उसे रीएश्योरेंस देके कि सी यू सून अम्मा, हम दोबारा मिलेंगे एंड वी विल मीट अगेन। इसी टाइप से वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेती है। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट कमला दास टू हर मदर सिग्निफाइज? जो उसके लास्ट वर्ड्स थे वो अपनी मदर, उसकी मदर को क्या सिग्निफाई करते थे, क्या इंपॉर्टेंस थी मदर के लिए? द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ कमला दास टू हर मदर सिग्निफाइज हर एनेक्सिटी एंड फियर अबाउट हर मदर फ्रेल हेल्थ। क्या सिग्निफाई करते थे कि वो एनेक्सिटी मतलब स्ट्रेस में थी वो, एंड फियर अबाउट हर मदर फेल हेल्थ, उसे फियर था अपनी मदर से सेपरेट होने का। दे ऑल्सो एक्सप्रेस द होप दैट हर मदर वुड सर्वाइव टिल दे मीट अगेन। वो ये होप करती है, ये भी उसे उम्मीद थी कि शायद वो अपनी मदर से दोबारा मिल सकेगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस पोएम, क्वेश्चन नंबर 8, why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? क्यों यहाँ पर पोएट ने ये वाली इमेज हमारे सामने लाई है कि वो चिल्ड्रन थे, वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। The young children spilling out of their homes represent the exuberance and vigor of youth। क्या है कि वो जो विगर मीनिंग होता है पूरी फ्रेशनेस ऑफ द यूथ, और यंगनेस जो भी उसके अंदर का एटमॉस्फेयर था और बाहर के एटमॉस्फेयर को कंट्रास्ट दिखाना चाहती थी। लाइफ जैसे कि जॉयफुल लाइफ थी, उसे हम बोलते हैं विगर। तो वो ये पॉइंट है, हमें ये शो करना चाहती है कि बाहर की लाइफ थी वो पूरी जॉयफुल थी और विदाउट एनी एक्सर्शन थी, कोई भी एंग्जाइटी कोई भी स्ट्रेस नहीं था इसमें। दे आर इन कंप्लीट कंट्रास्ट टू द पोएट्स मदर, ये पूरी तरह से कंट्रास्टफुल थी पोएट्स मदर से, क्योंकि उनकी पोएट की मदर क्या थी, पेल थी, ओल्ड थी। परहैप्स द पोएट हैज़ यूज्ड द इमेज टू ब्रिंग आउट द पैंग्स ऑफ ओल्ड एज, और पोएट्स ने शायद ये इसलिए यूज़ की है ताकि वो अपनी मदर की जो ओल्ड एज है उसके बारे में बता सके और उसको कंपेयर कर सके किसी चीज़ के साथ, इसीलिए पोएट ने ये हमारे पास इमेज शो की है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।